माई सेल्फ ललन कुमार। मैंने आज आप लोगों के लिए जो है प्रश्नावली 8.3 का कुछ क्वेश्चन लाया है, आप इसे देख सकते हैं। जब मैं एक्स्ट्रा वीडियो लाऊंगा तो उसमें बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन इस चैप्टर के बेस पर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा मुख्य मोटिव क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैं प्रश्नावली 8.3 ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री बटे है कॉस 72 डिग्री। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमको देखना क्या होता है, तो देखना यह होता है कि यहाँ जो क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री और बाय क्या है तो कॉस 72 डिग्री। आप ये देखिए कि यह जो एंगल दिया गया 18 डिग्री और 72 डिग्री, इन दोनों का योग जो है 90 पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। जब तक ये 90 नहीं होगा तो यह क्वेश्चन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको चेक करना चाहिए कि 90 है या नहीं है। यदि 90 होता है और फंक्शन अपोजिट आपको दिखते हैं तो हर हाल में आपको यह समझ में आ जाना चाहिए इसका आंसर 1 टर्म बाय 1 टर्म हो, तो इसका आंसर हमेशा और हमेशा 1 ही होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में उस समय एग्जाम हॉल में जरा सा भी वक्त ना लगे, बल्कि इस तरह टर्म देखकर आप 1 देखें ऑप्शन में और 1 टर्म बाय में है और दोनों का 90 पर हो रहा है और अपोजिट्स अगर जहाँ फंक्शन है तो उसका वैल्यू 1 लगा सकते हैं। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और बड़े ही प्यार से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए क्या मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया कि दोनों में से किसी एक फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ, इसको लिखने जा रहा हूँ साइन 90 और -72 डिग्री। सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया, नीचे क्या है कॉस 72 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए साइन का साइन हो गया और 90 -72 डिग्री, तो होता क्या है, जैसे मैं 90 में 72 डिग्री घटाऊंगा, अगर 72 ही क्यों, क्योंकि इन दोनों का माइनस करने पर वैल्यू फिर से 18 आता है। इसका मतलब इस तरह लिखने पर उस फंक्शन पर कोई अंतर नहीं आता। और हमको कैसे पता चलेगा कि क्या माइनस करना है नहीं करना है, तो नीचे वाला, जब आप ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाला एंगल घटा दीजिए, और ऊपर अगर नीचे वाला चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाला एंगल आकर नीचे घटा दीजिए। इस तरह क्या होता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन यहाँ है 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला कॉस थीटा, तो कॉस के थीटा के प्लेस पर क्या है 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या कॉस 72 डिग्री और बाय क्या हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। इस प्रकार इसका वैल्यू क्या आ जाता है दोस्तों, तो सॉल्व करने पर भी 1 आता है। आप डायरेक्ट भी इसको अगर जल लेते तो 1 ही आता। इसी का सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है tan 26 डिग्री और बाय क्या है, तो बाय हमारे सामने हो जाता है कॉट 64 डिग्री। फिर देखिए इन दोनों का एंगल 26 और 64, इन दोनों का एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब आंसर पहले ही पता है 1 ही होगा, क्यों अपोजिट साइन भी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 90। अब देखिए आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा एंगल घटाना है, तो नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं, नीचे वाला एंगल घटाइएगा तो वही होगा, क्यों इसमें माइनस 90 में जैसे 64 माइनस होगा तो वैल्यू 26 ही रह जाता है। तो अब नीचे क्या है, तो कॉट हो जाता है 64 डिग्री। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, यहाँ है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट हो गया और थीटा का वैल्यू है क्या एक्चुअल में, तो 64 है। अब बाय भी क्या हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। आप चेंज कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आया 1 आया। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है वैल्यू 1 ही आता है। जब बाय के फॉर्म में हो तो 1, और वही अगर जब माइनस प्लस के फॉर्म में हो तो तब चेंज करेगा। उसी तरह यहाँ थर्ड क्वेश्चन मैं इसका बना रहा हूँ फर्स्ट का, तो देखिए आप क्वेश्चन कहता है कॉस 48 डिग्री और माइनस हो जाता है क्या साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है बाय फॉर्म नहीं है, अपन नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है, तो यहाँ पर माइनस टर्म है। इसमें से जब इस माइनस तरह का टर्म हो तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा 0 यार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगा, लेकिन आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इस तरह के टर्म में एक पार्ट को चेंज कीजिए, दूसरे पार्ट को कांस्टेंट रखिए। जैसे यहाँ पर अगर कॉस को चेंज करना है तो कॉस क्या लिखना होगा 90 माइनस थीटा, फिर थीटा के प्लेस पर क्या आप लिखिएगा, तो इन दोनों का योग देखिए 90 है, तो थीटा के प्लेस पर सीधा बात है कि अगर जब 42 माइनस कर लेते हैं तो इन दोनों का माइनस करने पर फिर से 48 रह जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो माइनस साइन 42 डिग्री ही रह जाता है। आइए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो फिर से क्या हो जाएगा साइन क्या 42 डिग्री, क्योंकि थीटा के प्लेस पर है 42 और इधर है क्या ऑलरेडी साइन 42 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम फंक्शन, दोनों सेम एंगल, तो वैल्यू क्या आना चाहिए 0, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉसेक 31 डिग्री और माइनस हो जाता है जाकर सेक 59 डिग्री। आइए दोस्तों एक चेंज कर सकते हैं, या तो इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। तो मैं फर्स्ट को चेंज करता हूँ, कॉसेक 90 माइनस कितना, तो एक एंगल, जो एंगल को चेंज कर रहे हैं उसको छोड़कर जो दूसरा एंगल है उसको सिर्फ माइनस कर लीजिए आप, तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का माइनस वैल्यू 31 ही होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस सेक
49 डिग्री। अब यहाँ पर जैसे cos 90 माइनस थीटा करेंगे, यहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा। थीटा के प्लेस पर है क्या, तो 59 डिग्री है, और इधर हो जाएगा सेक कितना, 59 डिग्री। अब दोनों सेम, वैल्यू भी सेम, एंगल भी सेम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, वो तो मैंने चारों का चारों क्वेश्चन सॉल्व किया कि जब बाय फॉर्म हो तो उसका आंसर 1, कब, जब दोनों सेम फंक्शन अपोजिट हो और एंगल का एडिशन 180, लेकिन वही माइनस हो, ठीक है, और एंगल क्या हो, तो एंगल भी मतलब दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए और फंक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में 0 होता है। अब मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या और कैसे हम बनाए वो समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कहता है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिखाइए, मतलब प्रूफ करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कहता है 10 48 डिग्री और मल्टीप्लाई कहता है 10 कितना, तो 23 डिग्री, और मल्टीप्लाई क्या कहता है 10 42 डिग्री, और मल्टीप्लाई क्या कहता है 10 67 डिग्री बराबर हमको 1 प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 10 48, 10 23, 10 42 और 10 67 बराबर 1। यहाँ पर सिद्ध करना है कि 1 होता है, तो इसका मतलब हो गया कि LHS पार्ट से हमको काम करना चाहिए। LHS है क्या, तो पहला बात है कि 10 48 डिग्री मल्टीप्लाई 10 जो है 23 डिग्री, मल्टीप्लाई है 10 42 डिग्री, और मल्टीप्लाई कितना है 10 67 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो आप एंगल पहले क्या कीजिए, पेयर बनाइए, मतलब जोड़ा बनाइए। यहाँ पर 48 है, यहाँ 42 है, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, मतलब दोनों का योग हो जाएगा 90। उसी तरह 23 है और 67 है, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90। अब इसको पहले अरेंज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट वे में चेंज भी कर सकते हैं। मैं पहले अरेंज करता हूँ ताकि जो थोड़ा कमज़ोर बच्चे हैं उसको भी अच्छा आसानी समझ में आए। 10 48 लिखा, उसके साथ जो 90 पूरा आता है उसी को मैं रखता हूँ, 10 रख देता हूँ कितना 42 को रख देता हूँ। उसके बाद क्या रखता हूँ, तो 23 को रख देता हूँ, 10 23 डिग्री, और देखिए ये 10 हो गया कितना 67। इसमें क्या देखने को मिला, हमने पहले अरेंज किया, बिना अरेंज किए भी बनाया जा सकता है, अगर जिसको आता है तो वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का योग 90 और इन दोनों का भी योग 90। लेकिन अब क्या है, इन दोनों टर्म में से कोई एक को चेंज कीजिए, उसी तरह इन दोनों टर्म में से कोई एक को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज क्या करना है, 10 क्या हो जाएगा 90। अब मैंने बताया था हमेशा जो 90 पूरा है वो दूसरा, जहाँ फर्स्ट हम चेंज करना है दूसरा एंगल घटा दीजिए, अर्थात 48 यहाँ है, क्या इसमें घटाएंगे जो 48 बचेगा, तो 42 ही घटने वाला है। ये क्या हुआ, तो 48 में 90 मैंने 42 घटाया तो 48 बच गया। दूसरा टर्म जो है वही कांस्टेंट रहने दीजिए, इसमें चेंज नहीं करेंगे, जो कि 42। अब यहाँ पर भी वही होगा 10। अब यहाँ 90 एक को चेंज करें तो 90 में क्या घटाना है, दूसरा एंगल अर्थात 67 घटाना है, और इसको उसी तरह लिख देंगे 10 क्या है, तो ये 67 डिग्री है। अब समझिए दोस्तों, यहाँ 10 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉट थीटा, वहाँ फार्मूला देखिए आप, यहाँ पर देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या है 42 डिग्री। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 10 42 डिग्री। यहाँ पर देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है 67, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 67। यहाँ पर दो बातें होती है, अगर आपको पता हो कि 10 थीटा कॉट थीटा का मल्टीप्लाई क्या होता है तो आसानी से आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप यह कर सकते हैं कि जो है कॉट थीटा को चेंज कर सकते हैं 1 कितना 10 थीटा में। लेकिन मैं आपको यह भी बता देना चाहूँगा कि एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था कि 10 थीटा और मल्टीप्लाई जब करते हैं कॉट थीटा तो वैल्यू इसका क्या हो जाता है 1। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, तो थीटा और थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ देखिए कॉट है यहाँ 10 है, लेकिन थीटा दोनों का क्या है सेम है, इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई वैल्यू क्या आता है 1 आ जाएगा। उसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार मैं इसको दिखाता हूँ कि LHS से मैंने वर्ग किया और कहाँ पहुँच गया RHS पर, अर्थात इस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है। अब देखिए 2 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है और क्या प्रूफ करना है, तो मैं दिखाता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा तब मैं सॉल्व करूँगा इसको। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं क्या होता है। 2 का 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो होता है वो क्या कहता है वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है cos 38 डिग्री और मल्टीप्लाई करना है cos कितना 52 डिग्री, ठीक है, और माइनस करना है sin 38 डिग्री और मल्टीप्लाई करना है sin कितना, तो 52 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए दोस्तों। वहाँ पर 1 था यहाँ 0, क्यों माइनस टर्म है ना, इसी वजह से। अब आते हैं, सबसे पहले मैं LHS पर काम करना चाहता हूँ। LHS क्या है हमारे सामने, cos है 38 डिग्री और मल्टीप्लाई कितना था, तो cos था 52 डिग्री, ठीक है दोस्तों, माइनस यहाँ पर देखिए sin कितना है 38 डिग्री
अब मल्टीप्लाई कितना है साइन 52 डिग्री। इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों फंक्शन कॉस में ही है और यहाँ पर दोनों फंक्शन क्या है साइन में। आप एक फंक्शन इसका चेंज कर सकते हैं, एक फंक्शन इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चेंज करके देख लेते हैं। यदि एक एक फंक्शन, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि सेम फंक्शन चेंज कीजिएगा, मतलब सेम एंगल वाला। अगर इधर का 38 करते हैं तो इधर भी 38 कीजिए, इधर 52 चेंज करते हैं तो उधर भी 52 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए, यह हो सकता है इसी दोनों को चेंज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको भी बनाने का दो तरीका संभव है। मैं पहले एक तरीके से बताता हूँ, उसके बाद दूसरे तरीके से बताऊँगा। तो यह फर्स्ट तरीका होगा हमारा, उसके बाद मैं सेकंड तरीके से इसे बताने का प्रयास करूँगा। आइए समझिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस कितना 90 और माइनस लिख सकता हूँ कितना 52 डिग्री। 52 ही क्यों? क्योंकि यही माइनस होगा तब ना यह वैल्यू बचेगा, इसलिए 52 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, क्या साइन है यहाँ पर, साइन को मैं क्या लिख, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया कॉस 90 माइनस 52 डिग्री। तो दूसरा पार्ट तो शेष ही रह गया, कॉस क्या रह गया 52 डिग्री। अब देखिए माइनस, अब सेकेंड टर्म में मैं काम करने जा रहा हूँ। सेकेंड टर्म भी आप समझ लीजिए सेकेंड टर्म में कैसे वर्क होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ वो समझिए। साइन को अगर मैं चेंज करना है, साइन क्या लिखना होगा 90 और माइनस क्या लिखें ताकि 38 बचे। तो यहाँ पर 52 दूसरा एंगल घटा देंगे, ये हो गया इतना, तो 38 बच जाएगा। अब मल्टीप्लाई में है क्या, मल्टीप्लाई में है साइन 52 डिग्री, ठीक है दोस्तों। आप चेंज कीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अर्थात सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा अर्थात साइन 52 डिग्री। इधर देखिए कॉस क्या हो जाएगा 52 डिग्री। आया होगा समझ में। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा तो 52 डिग्री। और मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा साइन है ना, तो साइन हो गया 52 डिग्री। आप अगर जहाँ अच्छी तरह से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ भी 52 डिग्री, यहाँ भी 52 डिग्री, यहाँ साइन 52 डिग्री, यहाँ भी साइन 52 डिग्री, यहाँ कॉस 52 डिग्री, यहाँ भी कॉस 52 डिग्री, अर्थात दोनों फंक्शन दोनों एंगल सेम है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। लेकिन अगर जहाँ इसको दूसरा तरीका से बनाना चाहें दोस्तों तो वो भी पॉसिबल है। दूसरा तरीका यहाँ है, आप इसको देखिए सेकेंड नंबर पर किस तरह। तो सबसे पहले LHS पर वर्क करना होगा। LHS क्या है कॉस 38 डिग्री मल्टीप्लाई क्या है कॉस 52 डिग्री, इधर हो जाएगा माइनस कितना साइन 38 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा तो साइन हो जाएगा 52 डिग्री ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या था, अब दोनों एक ही साइड वाले दोनों फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो वो समझिए कैसे होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या कॉस 90 और माइनस लिख सकते हैं कितना तो 52 डिग्री। उसी तरह इसको मैंने सिर्फ चेंज किया यहाँ पर, लेकिन उसी तरह इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक ही फंक्शन को चेंज करना, अर्थात कॉस यहाँ पर लिख देंगे क्या 90 माइनस, अब कितना माइनस करें ताकि 52 बचे, तो 38 माइनस करना होगा, 38 घटाएंगे तो 52 रह जाएगा। और इधर एक साइड वाला फंक्शन चेंज करेंगे ही नहीं हम, अर्थात साइन हो जाएगा कितना 38 डिग्री और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री। आप इस तरह भी बना सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ भी है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, अर्थात हो जाएगा साइन 52 डिग्री, ठीक है दोस्तों। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, और थीटा के प्लेस पर क्या है 38 डिग्री, और यहाँ पर ऑलरेडी साइन क्या हो जाएगा 38 डिग्री और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर साइन 52, यहाँ भी साइन 52, यहाँ साइन 38, यहाँ भी साइन 38, दोनों सेम है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, अर्थात RHS हो जाएगा, अर्थात ये 0 प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं अगला क्वेश्चन जस्ट बताता हूँ, मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और उसको किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 3rd होगा, जो कि आपको समझना पड़ेगा। आइए हम 3rd नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तो 3rd नंबर है 8.3 का। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो जहाँ 2a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में बताया था, फिर भी मैं बताता हूँ। आइए तो यहाँ पर चूंकि दिया क्या है 10 है 2a, क्या दिया है 10 2a दिया है, तो मैं लिखता हूँ 10 2a बराबर क्या है, तो ये लिखा गया है cot कितना a माइनस 18 डिग्री। मैं यहाँ पर एक ही तरीके से इसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं एग्जांपल में ऑलरेडी इसे दोनों तरीके से बताया था, दोनों बगल से चेंज करने के लिए। अब देखिए 10 2a है, मैं इससे पहले यह किस फॉर्म में रहा होगा सोचना पड़ेगा। 10 हमेशा cot से जो है रिलेशन रखता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 90 माइनस क्या है, अगर 2a लिखे तो इसका फार्मूला बन जाएगा क्या 10 2a। इसका मतलब इस फॉर्म के लिए हमको पहले इस फॉर्म पर आना होगा, तो मैं 10 2a को चेंज करता हूँ, क्या हो जाएगा यह cot लिख सकते हैं कितना 90 और माइनस लिख सकते हैं 2a। क्यों, क्योंकि इसी का यह बदला हुआ रूप है, ये जैसे चेंज करेंगे तो cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाता है। इधर क्या है ऑलरेडी, तो यहाँ cot थीटा, अर्थात थीटा के प्लेस पर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि दोनों फंक्शन सेम हो, दोनों फंक्शन सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप काटने का फंक्शन को प्रयास ना करें, ठीक है, सिर्फ छोड़ दें इसे। तो ये क्या हो गया 90 और माइनस कितना हो गया 2a, अब बराबर क्या होता है a और माइनस हो जाता है 18 डिग्री। दोस्तों अब जो
चर वाला राशि एक साइड कर लेते हैं तो ऑलरेडी -2 है, यहाँ प्लस ये है तो ये भी आ जाएगा माइनस में। इधर क्या है -18 डिग्री और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए दोनों ऐड हो रहा है लेकिन साइन किसका माइनस का, अर्थात 3a = -108 हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं, पहले माइनस माइनस खत्म हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a = क्या हो जाएगा तो 108, अब आए हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा 3 और इधर हो जाएगा 6, अर्थात a का वैल्यू कितना आ रहा है 36 का वैल्यू आ रहा है। यदि वही बोल रहा था ये 30 और जो कंडीशन है उसमें अगर जहाँ अप्लाई करते हैं तो इसको सही पाया जाता है। इसी तरह से इसको मैं दिखा सकता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा सा वो भी समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि tan a = cot b हो तो सिद्ध करना a + b = 90 डिग्री। हमारे पास गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। tan a जो है tan a बराबर क्या है cot b। अगर जहाँ ऐसा होता है तो बोल रहा है हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध करना है, देख लीजिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध बोल रहा है a + 90 डिग्री होना चाहिए। आइए दोस्तों इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा tan a = cot b बराबर हो, यहाँ पर बोल रहा है अगर जहाँ इतना हो तो सिद्ध करना है कि a + b = 90 डिग्री। चूँकि क्वेश्चन क्या है तो tan a बराबर क्या है cot b है। अब यहाँ पर चेंज करते हैं चेंज होगा कैसे तो मैंने सिंपली आपको बताया है क्या हो जाएगा, यह कॉट हो जाएगा 90 और -θ a प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इधर ऑलरेडी क्या हो जाएगा cot b। क्यों, क्योंकि cot 90 -θ लिखेंगे तो वो tan a में ही चेंज हो जाएगा, इसी वजह से ऐसा इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर cot कैंसिल हो गया तो बचा क्या 90 और -a बच गया, इधर क्या बच जाएगा तो सिर्फ b बच जाएगा। अब ये पार्ट उधर चला जाएगा, इधर बचेगा 90 डिग्री, इधर क्या आ जाएगा a + b। अब दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं, अर्थात हो जाएगा a + b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात ये भी प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर हो गया क्या प्रूव। मैं इसी में बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वह समझिए। देखिए दोस्तों तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यदि जो है सेक क्या हो 4a बराबर हो जाए हमारा कॉसेक जो है a - कितना 20 डिग्री, तब बोल रहा है कि 4a एक नियम कौन है a का मान निकालना है, अर्थात हमको a एंगल फाइंड करना है। आइए दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले सेक क्या करना होगा 4a बराबर हो जाएगा कितना कॉसेक a - कितना तो 20 डिग्री। हमको a का वैल्यू चाहिए, आप इसे चेंज कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, हम सब लिख सकते हैं कॉसेक 90 - θ के प्लेस पर क्या है तो 4a है, इधर ऑलरेडी क्या हो जाएगा कॉसेक 90 - यहाँ पर थीटा फॉर्म ले लेते हैं, अर्थात a - 20 डिग्री। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, ये सारा फार्मूला मैंने बताया है और कैसे चेंज करना है पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाकर। यहाँ पर क्या है कॉसेक 90 - θ, ये कैसे हुआ क्योंकि कॉसेक 90 - θ मतलब सेक थीटा, तो सेक को भी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉसेक खत्म हो गया तो बचा क्या 90 और माइनस बच गया 4a बराबर इधर क्या हो जाएगा a - 20 डिग्री। आप क्या कीजिएगा तो a वाले पार्ट को एक साइड और 1 वाले पार्ट को एक साइड, तो ये हो गया 90 और 20 को इधर लाइए तो हो जाएगा क्या प्लस में, इधर है a और इधर से 4a माइनस वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हो गया 110 और इधर हो जाएगा कितना 5a। हमको a का वैल्यू चाहिए तो हम a निकालना चाह रहे हैं, a बराबर क्या होगा 110 और हो जाएगा 5, अर्थात क्या हो जाएगा 22 डिग्री वैल्यू आ जाएगा। आइए दोस्तों उसी तरह 6 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि 6 नंबर क्या बोलता है, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं 6 नंबर बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर क्या है तो क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के 3 अंतःकोण हों, ठीक है अंतःकोण हों, त्रिभुज के अगर तीनों अंतःकोण हों तो सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर है क्या है तो सिद्ध क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है साइन b + c और बाई कितना होता है 2a बराबर क्या हो जाता है cos a। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बातें पता होना चाहिए आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट। आप अगर नहीं जान रहे हैं कि अंग्रेजी में कैसे लिखे तो इसको लिख सकते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। लिखो त्रिभुज तो क्या हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब क्या हो गया, एंगल ए मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, फिर एंगल बी मान लेंगे और फिर मान लेंगे सी। तो तीनों का वैल्यू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए बी और सी एक साइड होना चाहिए, इसका मतलब ए उधर जाना चाहिए। तो बी और सी को एक साइड रखते हुए हम क्या करेंगे
एक को उधर भेज देते हैं, तो इधर प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बोथ साइड क्या है, 2 से डिवाइड है। हम क्या करेंगे, दोनों पद में 2 से भाग दे देंगे। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दोनों पद में हम सेम चीज़ से किसी चीज़ से भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है दोस्तों, आइए अब जब भाग देते हैं तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। क्या लॉजिक है, b/c/2। अब इस पद को अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, जैसे 180/2 और -1 कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने के फिर ऊपर वाला टर्म चलाएगा। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, b+c/ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा 90 और माइनस क्या हो जाएगा 1/2। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल हमेशा 90 - थीटा से ही चेंज करता है। अब चूंकि हमको साइन चाहिए तो बोथ साइड क्या लेते हैं, साइन लेने पर, तो ये हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा b+c और y हो जाएगा क्या 2। इधर भी ले लेंगे क्या साइन, ये हो जाएगा 90 और माइनस क्या हो जाएगा a/2। ये साइन आया कहाँ से, तो लिखिए दोनों तरफ साइन लेने पर, ये साइन फंक्शन लेने पर। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा b+c और y हो जाएगा 2, और यहाँ साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है 1/2। इसको इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आप 7 देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, मैं इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा जो ट्रिकी क्वेश्चन होगा, अलग अलग फंक्शन पर होगा। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है वो समझने का हम प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन उसी तरह है 7 नंबर। कहा जा रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच जो है त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। जस्ट ये एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन 11 की तरह है, इसी का 11 नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसको बनाते हैं। तो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है साइन 67 डिग्री, ठीक है, और प्लस क्या है 75 कॉस 75 डिग्री। इसको 0 और 45 के फॉर्म में बदलना है। तो बदलिए, बहुत ईजी है। इसको लिख सकते हैं क्या साइन 90 माइनस कितना, तो साइन 90 - थीटा। अब ये सोचिए कि 90 में कितना आप माइनस कीजिएगा, 67 बचेगा, तो सीधा 90 में 67 घटा कर देख लीजिए, वही चीज़ वहाँ लिख दीजिएगा 3, और यहाँ पर कितना बच गया 2। इसका मतलब यदि 90 में 23 घटा देते हैं तो यहाँ फिर से 67 मिल जाएगा, अर्थात साइन 67 बन जाएगा। या उसी तरह से देखिए कॉस, यहाँ कॉस क्या करेंगे 90 में कितना माइनस कीजिएगा जो 75 बचेगा, 15 डिग्री जैसे माइनस कीजिएगा 75 बच जाएगा। ये कॉस 90 - थीटा क्या, सॉरी साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, अर्थात थीटा के प्लेस पर 23 है, प्लस कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा के वैल्यू पर क्या है 15 डिग्री। तो देखिए ये 23 डिग्री और ये 45 डिग्री, अर्थात ये क्या है 0 और 45 के बीच में वैल्यू है। ठीक है, शायद आप दोस्तों ये बात समझ गए होंगे। यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा दोस्तों तक इस सारे वीडियो को फैलाएं, ताकि उनकी जानकारी भी आपकी बदौलत बढ़ सके, और उनसे कई चीज़ों का शेयर भी कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।